सो गाइस, फाइट एंड फ्लाइट मोड ये हमारी बॉडी कब एक्टिवेट करती है ये बताता हूँ मैं आपको। आपने देखा होगा कि कल मेरा एक्सीडेंट हुआ तो सबसे पहली चीज़ किसी भी ऐसी सिचुएशन में क्या होती है कि हमारा दिमाग किसी भी डेंजर को डिटेक्ट करता है तो सबसे पहले होती है हमारी हार्ट बीट तेज, हमारा एड्रेनल रश होता है, हमारे मसल्स हो जाते हैं टाइट, हमारी बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है, यानी खुद को बचाने के मोड में। सबसे पहली कोशिश बॉडी की यही रहती है कि वो खुद को कम से कम क्या बोलते हैं कि नुकसान होने दे। तो कल भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ और इस सारे प्रोसेस में सबसे जो बड़ी चीज़ होती है वो होता है कि टाइम स्लो हो जाता है। इसलिए आपने भी कभी देखा होगा कि आप लोगों के साथ भी कभी कोई ऐसी अनहोनी होती है तो आपको लगता होगा कि यार ये सब हुआ तो 3-4 सेकंड में, लेकिन इतना लंबा क्यों लग रहा है मुझे कि ये कुछ पिछले 10-15 मिनट हो रहा है। कल मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जो सारा कुछ इंसिडेंट हुआ इसको होने में मेरे गिरने से लेके मुझे उठने तक में लगे एटलीस्ट 15 से 20 सेकंड, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि ये पूरा प्रोसेस पिछले 20 मिनट से चल रहा है। तो ये सारी कुछ चीज़ें होती हैं, हमारी बॉडी जो अपने अंदर जो एड्रेनलिन रश करती है तो ये सब कुछ खुद को बचाने के लिए सारे प्रोसेस को स्लो कर देती है जिससे हमें कम से कम नुकसान पहुंचे। सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। तो आज मैं अम्मी को लेकर निकल चुका हूँ अहमदाबाद। साथ में है साहिल भाई, हेलो कर दो साहिल जी, और साथ में अम्मी। क्या हाल चाल है? ठीक है। आज तो थोड़े से हंस दो यार, आज तो थोड़े से हंस भी रहे हैं। आज अम्मी के करानी है शुगर की दवाइयों के लिए टेस्ट। अब देखते हैं टेस्ट कराते हैं या नहीं, लेकिन शुगर की दवाइयाँ लेनी है। दूसरे हार्ट की जो इनकी दवाइयाँ हैं वो सब खत्म हो चुकी हैं, हार्ट बीपी और कोलेस्ट्रॉल की, तो वो लेनी है। तो दूसरे हॉस्पिटल में तो दिखाना नहीं है, सिर्फ दवाइयाँ लेनी है वहाँ से मेडिकल से। लेकिन फर्स्ट जगह जहाँ पे दिखाना है शुगर के लिए तो वो फिजिशियन भी है एक बहुत अच्छे, तो हो सकता है कि वो कुछ टेस्ट वगैरह कराएं ब्लड के। तो अभी जा रहे हैं और देखते हैं क्या क्या होता है। बताओगे अम्मी डॉक्टर को आज? और शुगर और बीपी कंट्रोल में है बिल्कुल, है ना? सिर्फ सर्दी जुकाम और बुखार का बताना है और फटाफट ठीक हो जाओ, नहीं तो लोग सोचेंगे अम्मी को दिखा दिखा के व्यूज बटोर रहा है, सिंपैथी गेन कर रहा है। ये सोचेंगे फिर लोग कि रोज दिखा देता अम्मी को ये हो गया, अम्मी को वो हो गया। अब यार जेन्युइनली जो होता है तो मैं क्या करूँ, ये तो मैं अभी दिखाने लगा हूँ, ये जब से मैंने यूट्यूब चैनल चालू करा है। बाकी पिछले 1.5-2 साल से मैं कितना दौड़ा हूँ वो मैं ही जानता हूँ। क्या बोलती है अम्मी? हाँ, मैं नहीं, मतलब हम सब घर वाले। मैं तो ठीक है, एक मैन पावर हूँ सिर्फ इनको कहीं लेके आने जाने के लिए। 108 इमरजेंसी सेवा 911। गाइस, मैंने पिछली बार आपको बताया नहीं, मैं बड़ी बड़ी बातें तो कर रहा था व्लॉग में कि मैं कभी फाइन नहीं देता हूँ और ये वो सब किसी भी पुलिस वाले को। अब हुआ ये था पिछले व्लॉग में जब हम अहमदाबाद आए थे मैं और तौसीफ, तो क्या हम जैसे ही सिग्नल पे आके रुके थे तो पुलिस ने हमें, ट्रैफिक पुलिस ने रोका और जैसे ही हमारे पेपर मांगे मैंने तो बिल्कुल खुले दिल से उनको पूरा एनवेलप पकड़ा दिया गाड़ी के पेपर का। वो देख के कहते हैं कि इंश्योरेंस तो है ही नहीं, और मैं उन्हें बोलता हूँ कैसे इंश्योरेंस नहीं है, इसी में इंश्योरेंस। वो बोलते हैं इंश्योरेंस का पेपर है लेकिन गाड़ी का इंश्योरेंस खत्म है। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? तो मुझे ध्यान ही नहीं था और इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया था। तो फिर मैंने यही करा कि सबसे पहले तो इन्होंने फ़ाइन करा मुझे 2000 रुपये का, जो उसी टाइम मैंने भर दिया ऑनलाइन। और दूसरा ये है कि गाड़ी साइड में लगा के मैंने उसी वक्त इसका इंश्योरेंस कराया। तो कई बार ऐसी भूल हो जाती है अपने को, क्या अपनी ज़्यादा चोड़ में नहीं रहना चाहिए, ये सब चीज़ें चेक करते रहो। अभी इन्होंने वापस मुझे रोका था तो वो पुलिस वाले एक भैया मुझे देख के पहले ही हंसने लग गए। मैंने कांच उतारते उन्हें यही बोला कि भैया करा दिया इस बार तो बोले गुड गुड। चलो फाइनली वी आर इन अहमदाबाद ऑफिशियली। अब यहाँ से कुछ बचता है 20 किलोमीटर और अराइवल टाइम बता रहा है मैप कुछ आधा घंटा बता रहा था ना, आधा घंटा पहुँचते हैं। अब ये सबसे पहली लड़ाई तो यहाँ के ट्रैफिक से लड़नी है अभी, बाकी वहाँ से यहाँ तक तो हम लोग आराम से आ गए, लेकिन अभी जो लड़ाई लड़नी है वो सबसे मेन है।
गाइस इस हॉस्पिटल में बस एक ही दिक्कत है, पार्किंग की प्रॉब्लम है। ले ले पीछे। सब कुछ अच्छा है यहाँ पे, बस पार्किंग की दिक्कत आती है, इसलिए थोड़ा सा स्पेस तो रखते हैं ये लोग हॉस्पिटल में पेशेंटों के लिए, लेकिन कई बार लोग आसपास वाले वहाँ पे क्या स्कूटी वगैरह खड़ी करके चले जाते हैं, इसलिए दिक्कत आ जाती है। चलो पहुँच गए तुम्हारे ठिकाने। चलो सेकंड पे है ना। कैसा लग रहा है साहिल जी? चलो आ गए, खोलो। क्या हुआ? सुकून मिल रहा है अब, शांति। चल तेरी किस्मत भी अच्छी है कि बड़े सर है नहीं, आज जल्दी फ्री हो जाएगा। तो तू यही दुआ कर रहा था ना, नहीं मिलेंगे ना वो दुआ नहीं, मैं जल्दी फ्री हो जाऊंगा। नहीं हो जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे, अब तो और जल्दी फ्री हो जाएंगे। लग रहा है? हाँ। क्या फ़र्क है आज? अच्छा है ना आज? पर दिक्कत हो गई ना, अब कल से मैं फ़ोन कर रहा था, यहाँ नंबर भी बंद था, लैंडलाइन। आज गुरुवार है तो बैठते नहीं ओपीडी में, यूँ करें, लेकिन उनके जूनियर हैं अपने, क्या खाली फिजी उसकी दवाई लिखानी है तुम्हें, सर्दी जुकाम, और जो रिपीट करेंगे दवाई डायबिटीज़ की वही, इसलिए कोई ऐसा कोई बड़ा मसला तो है नहीं। चलो तुम्हारा इलाज भी हो जाएगा देखा जाए तो, और जल्दी फ्री भी हो जाएंगे, है ना? अपना ही नंबर है बस। यहाँ पे तो सर मिलेंगे शाम को 5:30 बजे, तब तक आ जाएगी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट, और अभी बोला है एक एक्सरे कराने का, तो उसके लिए जाना पड़ेगा पास में। कहाँ गए अम्मी? चलो हाँ आ जाएगा साहिल। सुबह से मुझे भी चाय की तलब लग रही थी, और अम्मी का भी अभी शुगर चेक करा तो 88 आया। तो मैंने जैसे ही इनसे पूछा कि चाय पीनी है, तो उन्होंने फटाक से हाँ कह दिया। कैसी है चाय? मस्त है ना? ऐसी बनाया करो घर यार। किसी ज़माने में मैं हॉस्पिटल की जो स्टील वाली चेयर आती ना, उनको देखते ही चमक जाता था। अब अम्मी की वजह से इतनी आदत पड़ गई मुझे कि अगर कोई बोले ना कि 8 दिन लेना पड़ेगा तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन ऐसी नौबत नहीं आए, मैं यही उम्मीद करता हूँ। अक्सर लोगों को दुआ मांगते देखा है कि वो ऊपर वाले से मांगते हैं कि हमें सक्सेस दे, तरक्की दे, पैसा दे। ये सब मांगो, कोई मसला नहीं है, लेकिन इसके साथ ये भी मांगो कि भाई तंदुरुस्ती भी दे। क्योंकि मैंने अक्सर हॉस्पिटलों में BMW, मर्सिडीज़, ऑडी वालों को पैसों का बैग भरे भरे डॉक्टरों के आगे पीछे घूमते हुए देखा है कि हमारा इंसान ठीक हो जाए। तो दुआ ये करो हमेशा कि ऊपर वाला पैसा दे, सक्सेस दे, लेकिन साथ में तंदुरुस्ती भी दे। क्योंकि जब आपके पास पैसे होने के बावजूद आपका इंसान ठीक नहीं होता है, तो आप इमोशनली जो टूटते हो ना, उसका कोई हिसाब नहीं, उसकी कोई पैसों से आप
क्या कहते हैं उसको, कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। तो फाइनली एक्सरे वगैरह तो हो गया अम्मी का, लेकिन अभी भी 5 बजने का वेट करना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल बजी है 3, तो 2 घंटे और कहीं ना कहीं निकालने पड़ेंगे। मैं सोच रहा हूँ कहीं इधर उधर भटकने से बेहतर है जो है हॉस्पिटल में ही वेट किया जाए। हॉस्पिटल भी आज खाली है क्योंकि बड़े सर है नहीं, तो आराम से वहाँ पे रेस्ट कर लेंगे। हॉस्पिटल में ही बैठोगे ना अम्मी? आराम से लेट जाना थोड़ी देर। लेट भी सकती। हाँ ठीक है, वहाँ लेटने का भी। भाई दिन भर की भसड़ के बाद अब खाने को कुछ नसीब हुआ है। क्या खा रहे हो साहिल भाई? क्या जो मिल रहा खाओ। जो मिले वो खा लो। यू वड़ा पाव है शायद, वड़ा पाव है दाबेली है, दाबेली खाते हैं और शाम तक का टाइम निकालने की कोशिश करते हैं। सैंडविच खा लो हमने, है ना? खा के दवाई ले लेना, पूरा हो जाएगा। खा लोगे ना? खा, मैं तो खा रहा हूँ, उधर खा लो तुम धीरे धीरे, ठीक है? एक दाबेली खाई मैंने, अंदर खीरा वगैरह सब है, पूरा खाओ एक साथ, एक पकड़ के आई हूँ। टमाटर खीरा सब है, चुकंदर। माँ बाप से रिश्ते को लेके एक बात बताता हूँ मैं आपको। माँ बाप से जो आपका दिल करे मांगो, जिद करो, लड़ाई झगड़े करो, लेकिन लाला जब उनको आपकी ज़रूरत हो उस वक्त आप खड़े हो जाओ। उनको ये मलाल नहीं होना चाहिए कि इतना करते हुए हमारी औलाद हमारे काम नहीं आई। मेरे बहुत झगड़े होते हैं मेरे माँ बाप से, जितने भी लोग उनको सबको पता है मैं बहुत झगड़ता हूँ मेरे माँ बाप से, लेकिन जब उन्हें ज़रूरत होती है तो उन्हें ये पता होता है कि अगर ये खड़ा हो गया, हमारी औलादें खड़ी हो गई दोनों, तो किसी बात की उन्हें फिक्र नहीं होती है। इसलिए जो आपका दिल करे वो चीज़ मांगो उनसे, आपका पूरा हक है। मैं कोई बहुत आज्ञाकारी पुत्र नहीं हूँ वैसे मेरे माँ बाप का, लेकिन बस मुझे लगता है कि मेरे अंदर एक ही ये क्वालिटी है जिससे शायद उन्हें खुशी भी मिलती है इस बात की कि चलो कैसा भी है, कुछ भी है, लेकिन हमारे लिए खड़ा हो जाता है। बाय द वे एक्सरे की रिपोर्ट, एक्सरे आ चुका है, अब रिपोर्ट क्या है तो डॉक्टर ही देख के बताएंगे। तो भाई मामला ये हुआ है, रिपोर्ट्स आने के बाद और डॉक्टर साहब को बताने के बाद के WBC काउंट आए हैं ज़्यादा, तो उसके लिए सर ने 10 दिन का कोर्स लिखवाया है। और शुगर में तो काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट है। और शुगर, हाँ 2 बोतल है ना, शुगर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। तो वो बोल रहे थे थोड़ा और परहेज़ करेंगे अम्मी तो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा। शुगर में मेरे ख्याल से इतना इम्प्रूवमेंट इनकी पूरी लाइफ में मैंने पहली बार देखा है। इसमें ट्रीटमेंट का भी हाथ है और दूसरा इन्होंने जो परहेज़ करा है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट था। चलो फिलहाल ले रहे हैं दवाइयाँ, दवाई लेके यहाँ से निकलते हैं और फिर लेनी है दूसरी जगह से हार्ट की दवाइयाँ। वो दोनों जगह से दवाइयाँ कलेक्ट करके अपन भाग जाएंगे घर। पूरा बैग भर गया है गाइस दवाइयों से, बैग भर गया अम्मी आपका दवाइयों से। खुश हो अब तो? काजू बादाम ही है ये तुम्हारे लिए। अभी क्यों थक गए आज? सो जाओ, चलो गाड़ी में। हॉस्पिटल से निकलते ही जो सबसे अच्छी बात हुई है वो ये है कि 5.1 किलोमीटर के लिए गूगल मैप्स बता रहा है मुझे टाइम 12 मिनट, जो कि एक बहुत बड़ा गिफ्ट है मैं हमारे लिए आज के लिए। क्या बोलता है? अहमदाबाद में, वो भी अहमदाबाद में। और अम्मी ने लगा दी पीछे पछाड़। कैसा लग रहा है अम्मी? अभी तो अच्छा लग रहा है। अभी अच्छा लग रहा है। दुआ करो इनोवा क्रिस्टा आ जाए, आराम से सुला के ले जाऊंगा मैं तुम्हें ऑल इंडिया ट्रिप पे। सो गाइस निकल चुके हैं यहाँ से और अभी जाना है सिर्फ एक और हॉस्पिटल में, वहाँ से दवाई कलेक्ट करके अपन भाग जाते हैं फिर सीधा घर और दिखाते हैं आपको हाईवे के कुछ नज़ारे। अगर कुछ अच्छे देखने मिलते हैं तो बने रहिए, अभी भी व्लॉग खत्म नहीं हुआ है।